उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संत निरंकारी सत्संग भवन मुजफ्फरनगर की। न्याय परिक्रमा के लिए मोनू कुमार सुशील अंश की खास रिपोर्ट। से बोलिए जी, जोर से बोलिए जी। चकनाचूर हो गए हैं। और अपने मुर्शिद की बात कर रहा हूँ, कोई नया सज्जन आए हो ना तो नोट करके ले जाए। यहाँ तो डंके की चोट पर बात होती है, कोई लाग लपेट नहीं है यहाँ। इसके दरबार में जो भी आई तस्वीरें बदल गई, इसके चरणों को छू के हाथों की लकीरें बदल गई। इसके दरबार की चरण धूल को माथे पे लगाया तो जन्मों जन्मों की बिगड़ी हुई तकदीरें बदल गई। तकदीर बदल देता है महाराज, बस इस पे छोड़ दे, एक बार छोड़कर तो देखिए। प्यार से बोलिए जी। देने वाला हो, देने वाला तू ही दाता, तेरे हाथ हटा। देने वाला तू ही दाता, तेरे हाथ हटा। देने वाला तू ही दाता, तेरे हाथ हटा। देने वाला तू ही दाता।
मोहताज नहीं है, करण करावण हार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, सबका पालनहार, तू ही सबका पालना क्या नहीं पालना, एक यही तो पाल रहा है, नहीं तो कौन पूछता है। हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। अभी कह रहे थे राजकवि जी आए हैं, तालियों के साथ स्वागत करें, लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है, राजकवि जी आपने ही बनाया। नहीं तो थोड़ा सा बाहर निकले ना अभी और घर जाना हो, टेम्पू में जाना हो और टेम्पू में भीड़ हो रही हो, महाराज को जगह भी नहीं देगा। देगा महाराज? देता जी कोई? नहीं देता महाराज, ये इसने चरणों से लगाया है, नहीं तो हमें कौन पूछता था। तेरी कृपा से सजे हैं हम, नहीं तो हमसे गरीब करोड़ पड़े हैं। आवाज आनी चाहिए सबकी, है सबका पालन। महाराज सर्दी लग रही, हाथ बाहर निकालिए ना, थोड़ी गर्मी आए। दुनिया की सबसे बढ़िया ताल यही है महाराज, इससे बढ़िया कोई ताल ही नहीं है दुनिया में। है सबका पालनहार, तू ही सबका, तेरे अचरज खेलों की कोई पा नहीं सकता सार, और जो करता ठीक ही करता, घट घट जाननहार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार। मन कहता अपनी ताकत से मैं हूँ सब कुछ कर सकता, मन कहता अपनी ताकत से मैं हूँ सब कुछ कर सकता, जब तक तू ना चाहे लाला एक पत्ता नहीं हिल सकता, जब तक तू ना चाहे लाला एक पत्ता नहीं हिल सकता। मन कहता अपनी ताकत से मैं हूँ सब कुछ कर सकता, मन कहता अपनी ताकत से मैं हूँ सब कुछ कर सकता, जब तक तू ना चाहे लाला एक पत्ता नहीं हिल सकता, जब तक तू ना चाहे लाला एक पत्ता नहीं हिल सकता। किसका जोर चला है भला तेरे आगे दातार, किसका जोर चला है भला तेरे आगे दातार, वो ही सुखिया जिसने खुशी से मानी अपनी हार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, पालनहार, तू ही सबका आधार। किसका जोर चला है भला तेरे आगे दातार, किसका जोर चला है भला तेरे आगे दातार, वो ही सुखिया जिसने खुशी से मानी अपनी हार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार, सबका पालनहार, तू ही सबका आधार। जो भी तेरा हो जाए तू पल पल उसके साथ रहे, जो भी तेरा हो जाए तू पल पल उसके साथ रहे, उसको चिंता कैसी जिसके सर पे तेरा हाथ रहे, उसको चिंता कैसी जिसके सर पे तेरा हाथ रहे। बस यही अरदास है सच्चे पातशाह तेरे हो जाए, ये होना ही बहुत मुश्किल है बस, लेकिन इतनी भी अरदास है सच्चे पातशाह तेरे हो पाएंगे कि नहीं तो अपना बना ले। हमें तो गलतियां बहुत है, क्योंकि दुनिया में तो दिखावा भी बहुत चलता है, लोग भटकाने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो महाराज 100% सच ही चलता है, क्योंकि जो यहाँ से टूट गया ना तो महाराज दुनिया में कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। ये लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, क्योंकि दुनिया दिखावा ये सब कुछ दे रहा है, रोज श्वास देता है, ना दे तो क्या कर लेंगे इसका, बस छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ दिखावा नहीं चलता महाराज, ये तो जो प्रमाण इसने करना है ना वो ही करना, बस इसके हो जाए, एक बार होना पड़ेगा बस। जो भी तेरा हो जाए
लेकिन ये आता सबको। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जीवन मेरे दिया शहंशाह, जीवन मेरे दिया शहंशाह, तेरे हक मुहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। जी कर दे तेरी धूड़ विच स्नान करा मैं, जब सब कुछ तेनू सौंपिया कुर्बान करा मैं, कुर्बान करा मैं। जी कर दे तेरी धूड़ विच स्नान करा मैं, जब सब कुछ तेनू सौंपिया कुर्बान करा मैं, कुर्बान करा मैं। तू कर दे खत्म मेरियां, तू कर दे खत्म मेरियां सब सोचा विचारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। बारी बारी जावा वाह। अभी जब 17 को उद्घाटन था ना सेवा का, समागम सेवा का, तो नमस्कार के बाद माता जी तो हम गा रहे थे, माता जी तो आनंद ले रही थी, राजपिता जी नहीं नाच रहे थे क्योंकि महाराज गुरु मर्यादा में रहते हैं। तो सदगुरु माता जी ने तो बहुत आशीर्वाद दिया उस दिन, तो दास ने बंद कर दिया गाना, तो राजपिता जी नाचे नहीं। तो माता जी वहीं से इशारा करती और गाओ। मैं कहा महाराज अभी लो, हम तो भरे पड़े। फिर राजपिता जी नाचे। वो रील भी आप जी ने देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी वो रील। तो ये तो महाराज सच्चे पातशाह का शुक्र है। तो नजारे यही है, कहाँ जाएंगे हम नजारे लेने, और है ही नहीं कुछ। दुनिया तो महाराज एक आप ही का दिन गुजरता है हंस के, नहीं तो बाहर किसी से पूछ लें यही कहेंगे काट रहे हैं। तो लोग तो जिंदगी काटते ही हैं, आप जैसे संत जीते। बारी बारी जावा जगवारी, आया जग पे गुरु, आया जग पे गुरु उपकार। मैं बारी जावा जगवारी, आया जग पे गुरु, आया जग पे गुरु उपकारी। संत ने ते पहुंचा कर दी दुनिया पई गुरलाती, संत ने ते पहुंचा कर दी दुनिया पई गुरलाती। जिस गुरु से अल्लाह मिला, जिस गुरु से अल्लाह मिला, और प्यारू मुस्काती। बारी बारी जावा जग बारी, आया जग पे आया जग पे गुरु उपकारी। ला देता तेरा अपने नाम वाणी में, ला देता तेरा अपने नाम वाणी में, नाम वाणी में, नाम वाणी में, नाम वाणी में, जिहड़ी कदे भी नहीं लेती। ला देता तेरा, ला देता तेरा अपने नाम वाणी में, ला देता तेरा अपने नाम वाणी में। ए मेहंदी दाता मेरे मिला दे, ए मेहंदी दाता मेरे मिला दे। नाम अपने वाला रंग चढ़ा दे, नाम अपने वाला रंग चढ़ा दे। ए मेहंदी दाता मेरे मिला दे, नाम अपने वाला रंग चढ़ा दे। ए मेहंदी दाता मेरे मिला दे, नाम अपने वाला रंग चढ़ा दे। चढ़ के फिरना तेरे, चढ़ के चढ़ के चढ़ के चढ़ के
सदगुरु माता जी की कृपा से महात्माओं ने बेनती प्रवान की और दास ने विशेष तौर से महात्माओं से कहा था कि जब भी इधर से आप जी का निकलना हो तो ज़रूर कृपा किया करें। और आज साथ संगत महात्माओं ने वाकई वो समागम वाला नज़ारा हमें दिखाया। लख बार थैंक यू है। सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी आप निराकार स्वरूप में मौजूद हैं। महात्मा को इतनी शक्ति देना, इतनी ताकत देना, इसी तरह गुरु चरणों में लगकर हमेशा हमेशा महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। महात्माओं ने आगे भी जाना है। व्यस्त समय में से ये थोड़ा सा समय हमें दिया, इसके लिए फिर से थैंक यू है। और साथ संगत अभी हमने समागम किया बिजनौर का, लाइव देखा और उस दिन एक विशेष रहमत मिली। सुबह ही साथ संगत वो कुछ इशारा आया कि शायद 1-2% हो सकता है कि रामराज में सदगुरु माता जी पहुँचे। और वो 1-2% का 100% करने वाला ये निरंकार, ये सदगुरु साथ संगत सच्चे पातशाह जी आए। साथ संगत बहुत वहाँ आशीर्वाद देकर गए, भरपूर रहमतें मिली। और साथ संगत बिजनौर के लिए बहुत सारे महापुरुषों के फोन आए थे, लेकिन उस समय साथ संगत कुछ ऐसा कारण बना, साया बहुत था, बस नहीं मिल पाई। अब साथ संगत हमारी लाटरी खुली है। नजीबाबाद में अगले रविवार को समागम है सदगुरु माता जी की हजूरी में, आदरणीय राजपिता जी की हजूरी में। और उसके लिए साथ संगत बसों की व्यवस्था कर ली गई है। प्रेम से कहिए। और साथ संगत अलमासपुर सेक्टर में महात्मा विनोद जी और पूरे शहर के लिए साथ संगत जो बसों की व्यवस्था है वो साथ संगत हमारे महात्मा सुरेंद्र जी। अब साथ संगत हमारे वो महात्मा साथ संगत मुँह से तो पटवारी निकलता है, लेकिन अब तहसीलदार हो गए हैं, नायब तहसीलदार। तो महात्मा साथ संगत संदीप जी के साथ मिलजुल करके और दास बेनती करेगा साथ संगत बृहस्पतिवार तक 200 रुपये साथ संगत किराया है। अपना सीट नंबर लेकर के हम साथ संगत जितनी भी बसें हैं साथ संगत 52 सीट के बाद बंद कर देंगे। 7:30 बजे का समय रखा गया है साथ संगत बस के चलने का। 11 बजे से 2 बजे का समागम है। तो हम सब ने तैयारी करनी है साथ संगत। और अगले रविवार को सत्संग भवन पर भी इसी तरह साथ संगत सत्संग भी होगा। तो ये साथ संगत दोनों बेनतियां बहुत ध्यान से साथ संगत प्रवान करनी है। सत्संग भवन पर भी सत्संग होगा। और जो महात्मा समागम में जाना चाहते हैं, नजीबाबाद में सदगुरु माता जी के टूर का समापन हो रहा है साथ संगत। ये जो 11 दिन का टूर था ये साथ संगत नजीबाबाद में कंप्लीट हो जाएगा। नजीबाबाद में 11 बजे से 2 बजे का टाइम है। बस का समय 7:30 बजे से है। और कोशिश करेंगे हर सेक्टर में से बसों को भेज करके साथ संगत महात्माओं को वहीं आसपास से ही लिया जाएगा। और 2 बजे समागम करके साथ संगत लगभग 5-6 बजे तक घर पर वापस आ जाएंगे। रविवार का दिन साथ संगत। तो ये साथ संगत एक विशेष सूचना आप सभी के लिए। और हम सभी शुक्राना करते हैं सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी का कि हमें ऐसे अवसर दे रहे हैं। जितने भी महात्मा बैठे हैं साथ संगत सभी के लिए अरदास सदगुरु माता जी कृपा करें। इसी तरह हमें और ताकत दें कि हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन की तोड़ निभा पाएं। प्रेम से कहिए, प्यार से बोलिए, सब करके बोलिए। सदगुरु सत्संगत पल पल शुक्र करो ईश्वर का, खुशहाली जहाँ तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही है, आएगी सो चंगी है। बहुत शुक्राना है सदगुरु माता जी का कि सत्संग के इन पलों में बैठने का मौका मिला। एक से एक सुंदर भाव, एक से एक सुंदर सत्संग विचार महात्माओं ने कहा, उसका आनंद उठाने का मौका मिला। और सत्संगत इस सब में जो सूत्र है पिरोया हुआ,
कि गुरु के आदेश का पालन करने का मौका मिला। सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 काम ऐसे हैं कि जब भी करने का मौका मिलता है तो एक खुशी, एक एहसास, एक संतुष्टि हृदय में बनी रहनी चाहिए, बना लेनी चाहिए कि सच्चे पातशाह आज आपने अपने आदेश को पूरा करने का मौका बख्शा है। पिछले सप्ताह NYS का कार्यक्रम था, वहाँ पर भी साथ संगत सेवा दल तो 4 दिन के लिए गया हुआ था। जाने का, देखने का मौका मिला। बिजनौर के कार्यक्रम की हम बात सुन ही रहे हैं। नजीबाबाद का आमंत्रण हमें मिल चुका है। इन सब के बीच जो बात साथ संगत समझ आनी चाहिए, वो ये कि सद्गुरु तो हर रूप में सुखी करना चाह रहे हैं। तरीका कोई भी हो, उससे सात्संगत कोई इत्तेफाक नहीं है। नाच कर, गा कर, कविता के रूप में बोलकर, विचारों के रूप में कहकर, बहुत अच्छी सात्संगत विधाएं महात्मा समागम पर अपनाते हैं, सुंदर सुंदर अल्पनाएं बनाते हैं, सुंदर सुंदर सात्संगत पेंटिंग करते हैं। जिस भी तरीके से सात्संगत इस परमात्मा के साथ जुड़ करके रहा जा सके, तरीका कोई भी हो, लेकिन सच्चे पातशाह खुद जा करके, खुद पहुंच करके हमें ये सिखलाई दे रहे हैं, ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि भक्त के जीवन में आया हुआ ज्ञान की एक रोशनी, ज्ञान का एक पल, वो दुनिया के लिए कितना सुहावना हो सकता है अगर वो कर्म के रूप में संदेश बन करके हाजिर हुआ। सच्चे पातशाह ने युगों युगों से जो भी किया है ना सात्संगत, चाहे वो भगवान राम के रूप में आकर के किया हो, कृष्ण के रूप में आकर के किया हो, वर्तमान में कर रहे हो, वो सिर्फ हमारे करने के लिए किया है, हमें दिखाने के लिए नहीं किया है। वो दिखावा नहीं है कि जिसे देख कर खुश हुआ जा सके, वो अनुसरण करने के लिए, अपनाने के लिए, कि जिस प्रकार अपने सुख, चैन, आराम को छोड़कर, जिस प्रकार निज के भाव को त्याग कर शरीर रूप में प्रकट ये निरंकार परमात्मा सदगुरु माता सुदीक्षा जी राजपिता जी के रूप में नित्य प्रति कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं और इस संदेश को सात्संगत जन तक पहुंचाते हैं कि आओ लोगों, दर्शन कर लो, संदेश इंसानों, ये इंसानों को संदेश दिया जा रहा है कि ये परमात्मा तो हाजिर है, देखने लायक है, समझने लायक है, जानने लायक है। मैंने जाना है, मुझ जैसा इंसान अगर जान सकता है तो आप भी जान सकते हो, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। ये संदेश हर जन तक पहुंचाने के लिए कि कोई ये सोच करके ना रह जाए कि मेरे तो कानों में आवाज नहीं है, कोई ये सोचकर ये ना कह दे किसी भी तल पर जा करके कि मुझे तो गुरु का पता ही नहीं था, वो प्रकट हुआ या नहीं हुआ, कोई गुरसिक ही नहीं मिला। तो आज वो भाव सच्चे पातशाह हमें सिखाने का यत्न कर रहे हैं कि मैंने भी घर छोड़ना है, मैंने भी आराम को, आलस्य को, निद्रा को त्याज्य करना है, और जहां पर जिस अवसर पर भी मैं उपस्थित होता हूं वहां पर अपने आप को भक्त के रूप में, संत के रूप में स्थापित करना है।